recommendation. हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर कानून की सरबराही में ये कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहते हुए दरकार मुमकिन मुआवनत के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारिफीन के डेटा तक रसाई का मुतालबा, डिजिटल दहशतगर्द के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मलिक की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। दहशतगर्दी प्रोपेगेंडा पैका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। हम दहशतगर्दों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। BLA BLF सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही है। फील्ड मार्शल की चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आज़म। ISPR के मुताबिक चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दोनों तरफ से मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म का अदा किया गया। चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फ़ौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और जवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरा ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग यकदिल यकजान हैं। पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को कौमी यकजहती की वजह से मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। पाकिस्तान की मकबूज़ फ़लस्तीन के मगरबी किनारे को इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से खुद मुख्तारी देने के गैर कानूनी दावे की सख्त मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। दफ्तर खारजा ने कहा है, ऐसे इक़दाम ना तो तस्लीम किए जा सकते हैं और ना ये मकबूज़ फ़लस्तीनी इलाकों की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस रवा साल सितंबर में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। अमरीका ने फ्रांसीसी सदर के फैसले की मुखालिफत कर दी। फ्रांस के सदर इमानुएल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाज़ाब्ता ऐलान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। इस बात की अशद ज़रूरत है कि गज़ा में जंग का खात्मा हुआ और शहरी आबादी को बचाया जाए। सऊदी अरब का फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसला करार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है कि दीगर ममालिक भी इसी संप में कदम उठाएंगे। सऊदी अरब और फ्रांस 28 और 29 जुलाई को 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर आलमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका का कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। गज़ा में इसराइल की जारी मुहासरे और हमलों के बायस बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो चुका। शदीद ग़ज़ाई बहरान की वजह से बच्चे भूख से मरने लगे। लोग चलती फिरती लाशें बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमें खुद मकामी अफराद
इस सूरत हाल को इंसानी पैदा करदा कहत करार दे रहे हैं। अब तक 100 से ज़ायद अफराद भूख की वजह से शहीद हो चुके, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन पहुँचने पर पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में पाक भारत समेत दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए हैं। जुडिशल अकेडमी में जुडिशल अफसरान को तरबियत दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहते हैं मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में केसेस का हल होना चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुन रहे हैं। अदालती मामलात को 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। जापान ने खूबसूरत तोहफा अस्पताल की सूरत में हमें दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अस्पताल अगले साल अपना काम शुरू कर देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद कुछ अस्पताल सिंध हुकूमत को मिले। सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और जामशोरों में चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कंबर, शहदाद कोट, मीरपुर, माथेलो में भी चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कंबर, शहदाद कोट, मीरपुर, माथेलो में भी चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही मच गई। गिलगित से गजर दयामर तक हर चीज़ तहस नहस। क्लाउड ब्रस्ट से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तक बाबूसर में बहुत सारी गाड़ियां रेले में बह गईं। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल रोड और अमला को शदीद नुकसान पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दोबारा बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का बनू में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश। पुलिस जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला करने वाले जवानों को सलाह। कहते हैं पुलिस जवानों ने बसीर खेल थाने पर हमले का जवाबमर्दी से जवाब दिया। पुलिस जवानों से दहशतगर्दों को पस्पा करके दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाया। अलीमा खान का बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेजात बानी चेयरमैन पीटीआई से दस्तखत के बाद वापस कराने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर कैंट कचहरी में बानी पीटीआई की रिहाइश गाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं मैं उन सबको ज़ाती तौर पर जानता हूं। जब ये तमाम लोग ऊपर अदालत में जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की सियासत में ये तमाम लोग तशद्दुद की सियासत करने पर यकीन नहीं रखते। मेरी वही पुरानी बात है कि सियासत के ज़रिए मसले का हल किया जाए। तहरीक इंसाफ वालों से इस वक्त क्या कहा जा सकता है? इनको सजाएं हो रही हैं। मेरी हमदर्दियाँ तमाम लोगों के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतह वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं 2022 के सैलाब के दौरान वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। वर्ल्ड बैंक का ताउन तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में जारी है।
सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के लिए तैयारियों का जायजा। सरकारी इमारतों, सड़कों, बसों, ट्रेनों को कौमी परचम से सजाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और यकजहती के पैगाम के तौर पर मनाना है। 14 अगस्त और मार्का हक की तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आगाज होंगी। आवाम को शामिल करने की दावत देने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। डूबने से बचाव का आलमी दिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का शऊर देता है। पानी ज़िंदगी की अलामत है, मगर बेएहतियाती से पानी मौत का सबब भी बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, डूबने के खतरे को संजीदगी से ना लिए जाने के बाद लाखों लोग जान गंवा देते हैं। नहाने पर पाबंदी के लिए वार्निंग। साइंस सिस्टम और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। वालिदैन से बच्चों को सैलाबी नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से रोकने की अपील। माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का चाँद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के दीगर अरकान अपने मुतल्लिका सूबाई और ज़िलाई इजलासों में शरीक होंगे। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। सीरीज़ में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार। शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। टीम 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी। 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को T20 मैचेस शेड्यूल। वनडे मैचेस 8 से 12 अगस्त के दौरान खेले जाएंगे।